हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रीन स्टडी। तो आज के वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन करने वाले हैं। क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ पर हुई, कैसे हुई और कब हुई। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कि आप क्या जानते हो किस चीज़ की घटना के बारे में। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कल क्या हुआ, तो आप इजीली बता दोगे रेडियो की मदद से, टेलीविज़न की वजह से। बट आपको लास्ट ईयर के बारे में पूछा जाए, आपको कुछ बातें याद होंगी और आप बता दोगे। लेकिन कोई आपसे पूछे लॉन्ग ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले के बारे, तो आप नहीं बता पाओगे। तो हम इस वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि क्या चीज़ कैसे हुई, कब हुई, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट। हम कैसे जानते हैं पास्ट के बारे में। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, हंटर्स कैसे क्या काम करते थे, हर्डियर्स कौन थे, क्या काम करते थे, फार्मर्स कौन थे, रूलर्स कौन थे, मर्चेंट, प्रीस्ट वगैरह के बारे में जानेंगे कि क्या क्या काम करते थे। वहीं जो चिल्ड्रन थे कैसे गेम खेलते थे, कैसी स्टोरी सुनते थे, वहीं कैसे गाने सुनते थे, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हंटर्स कौन होते हैं। हंटर वो पीपल होते हैं जो शिकार करते हैं एनिमल्स का। हर्डियर्स वो पीपल होते हैं जो कि रेयर करते हैं एनिमल्स, जो कीप्ट करते हैं एनिमल्स, मतलब कि जो पशुपालक होते हैं, जो पशुओं को रखते हैं। फार्मर्स किसान होते हैं। रूलर्स राजा वगैरह के बारे में जानेंगे। मर्चेंट होते हैं व्यापारी, जो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचते हैं। वहीं प्रीस्ट कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो कि यज्ञ वगैरह काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, तो कहाँ पर लोग रहते थे। तो पहले जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के किनारे पर हज़ारों साल पहले जो लोग थे वो रहते थे। वो कौन होते थे, वो थे गैदर्स पीपल। गैदर्स वो लोग होते हैं जो कलेक्ट करते हैं फ्रूट वेजिटेबल। फॉरेस्ट में रहते थे तो फॉरेस्ट के फ्रूट वगैरह इकट्ठा करते थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट इकट्ठा करते थे और उन्हें खाते थे। और कई बार बोला जाता था कि वो एनिमल्स, जो वो लोग थे वो हंटर भी थे। हंटर मतलब जो एनिमल्स का शिकार करके खाते भी थे। जो खेती है वो होने स्टार्ट हो गई थी 8000 साल पहले, वीट और बरले की, गेहूं और जौ की। उसके साथ ही उस समय में क्या है, लोग क्या करने लगे थे, एनिमल्स को कीप करने लगे थे, रखने लगे थे, रेयर करने लगे थे, पालने लगे थे। हर्डियर्स पीपल थे जो, वो कौन से एनिमल्स, मैं पूछने लगूँ कि कौन से एनिमल्स को रखने लगे थे, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है। वो लोग रखने लगे थे, सबसे पहले शिप को रखने लगे थे। गोटर और कैटल जो एनिमल्स हैं उन्हें रखने लगे थे पहले। दी प्लेस, जो सबसे पहले वो प्लेस जहाँ पर सबसे पहले जो जो क्या थी, चावल की जो खेती होने लगी थी, वो कौन सा प्लेस था, वो था विद्यास। ये आपको देखो, ये क्या है, हमारे इंडिया का मैप है, नीचे वाला साउथर्न पार्ट है। वहीं यहाँ सेंटर में देखो तो विद्यास मिलेगा आपको। तो विद्यास के नॉर्थ साइड आप क्या देखोगे, वहाँ पर सबसे पहले जो चावल की खेती है वो होने लगी थी। Years ago, 2500 years ago, cities developed on the bank of river गंगा एंड its tributary, मतलब कि क्या है, गंगा के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे क्या है, लोग रहने लगे थे। सिटीज डेवलप हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो क्या है, नदी के किनारे लोग रहते हैं, उन्हें इजीली क्या हो जाएगा, वाटर उन्हें इजीली मिल जाएगा। वहीं वो खेती करने के लिए इजीली हो जाएगा, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ेगी तो नज़दीक में है नदी, तो तुम क्या है, खेती कर सकोगे। वहीं थर्ड रीज़न क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए इजी हो सकता था, क्योंकि क्या मर्चेंट वगैरह होते थे तो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह सी लेवल से होता था ट्रांसपोर्ट पहले के टाइम में। तो ज़्यादातर तो क्या है, लोगों को ईजी होता था एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एंशियंट टाइम में क्या बोला जाता है, जो गंगा है ना, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। तो जब वो गंगा है साउथ में बहती थी ना, साउथ मतलब नीचे पार्ट में साउथ, ये होता है हमारा एन होता है नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। ये याद रखना, आप कई बार भूल जाते हैं नॉर्थ की साइड है, ईस्ट किस साइड है, तो याद रखना नेस्ट होता है, NEST, नेस्ट होता है, NES। डब्ल्यू टी की जगह आपको डब्ल्यू लगाना है, जिससे कि आप इजीली याद रख सकोगे कि हमारा नॉर्थ किस साइड है, ईस्ट किस साइड है, साउथ और वेस्ट। तो क्या है, हमारी जो गंगा है
वो साउथ में जब बहती थी ना, लोग क्या बोलते थे, मगध बोलते थे। बट लेटर कुछ समय के बाद क्या है, लोगों को पता क्या है, लोगों ने एक चीज़ बना ली थी कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मगध, जो कि बाद में जाकर क्या एक लार्ज किंगडम बना है, जिससे कि लोगों की जो धारणा थी वो चेंज हो गई है कि मगध जो साउथ में गंगा बहती है वो नहीं है, एक क्या डिस्ट्रिक्ट है वो, जो कि बड़ा किंगडम बना है बाद में जाकर। तो ये बोला जाता है जो लोग हैं वो ट्रैवल करते थे। तो आपको पता है पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, हिमालय से करते थे, डेजर्ट से करते थे, रिवर्स और सी किनारों से करते थे। लेकिन उनकी जो लाइफ है वो डेंजर भी हो जाती थी कई बार। जैसे हिमालय से आ रहे पेड़ क्या है, पर्वत वगैरह है, पहाड़ वगैरह गिर जाते थे तो मर बनने का खतरा होता था। वहीं डेजर्ट में पानी वगैरह से लेकर पानी नहीं होता था तो मर जाते थे। वही रिवर्स के किनारे से तूफान आ गया समुद्री, तो उनकी जो लाइफ है वो डेंजर हो जाती थी। लेकिन कई बार होती थी, हर बार नहीं होती थी, कुछ बार होती थी। तो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों करते थे? तो लोगों का ट्रैवल करने का बहुत सारे रीज़न होते थे। जो मैन और वीमेन होती थी वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि आज के टाइम में हम दिल्ली क्यों आते हैं, क्योंकि क्या हमें ईजिली अपनी जॉब मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें काम करने का साधन मिल जाता है, तो इसलिए लोग ट्रैवल करते थे। वहीं क्या पता नेचर डिजास्टर आ गए, फ्लड आ गई, ड्रोथ आ गए, बाढ़ सूखापन आ गया, तो इसलिए लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। वहीं क्या है, आर्मी होती थी हमारी, सेना होती थी, तो अब वो मार्चिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आ जाती थी। या फिर क्या है, हम लैंड वगैरह खरीदते हैं अपना, इसलिए हम ट्रैवल करते हैं। और मर्चेंट क्यों, आपको पता है मर्चेंट व्यापारी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचते थे, इसलिए ट्रैवल करते थे। वहीं क्या होता था, जो रिलीजन टीचर होती थी, धार्मिक जो टीचर वगैरह होती थी, वो क्या करती थी, लोगों को इंस्ट्रक्शन देती थी कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, भगवान की आराधना करते हुए ट्रैवल करती थी। वहीं क्या है, कुछ लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी ट्रैवल करते थे, तो इसलिए लोग ट्रैवल करते थे। अब देखते हैं, तो अब क्या है, हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है वो भी क्या इनरीच हो रहा है, मतलब फैल रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप इंडिया देखो और यूएसए देखो, ये इंडिया है और ये यूएसए है। तो हम इंडिया के लोग यूएसए जा रहे हैं तो हम वहाँ जानेंगे कि लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कैसा पहनावा है उनका, तो हम इंडिया में आके वही बात बताएंगे। वहीं जैसे यूएसए के लोग हैं, इंडिया आ रहे हैं तो वो देखेंगे इंडिया के लोग तो ऐसा खाना खाते हैं, इंडिया के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे गाने सुनते हैं, तो सेम ऐसे वो भी ऐसे जाके बताएंगे। तो इससे क्या हमारा जो कल्चर है वो इनरीच हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैलाव में आ रहा है। वहीं सालों साल भी ऐसे ही होता होगा, कार्विंग स्टोन ऐसे, अच्छा ये स्टोन वगैरह यूज़ करते हैं, म्यूज़िक ऐसा होता था, कुकिंग का स्टाइल ऐसा होता था, इसलिए भी लोग क्या है ट्रैवल करते थे। और इससे हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है वो इनरीच होता था, वो फैलता था। जो हमारे इंडिया है, इंडिया का नाम कैसे पड़ा है? तो आपको पता है इंडिया का नाम, हम दो नाम हमारे इंडिया के, एक तो इंडिया बोलते हैं हम उसे और एक भारत बोलते हैं। तो ये नाम है, ये कैसे पड़ा है तो देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है, जो इंडिया में सबसे पहले ना, इंडिया को ना इंडस रिवर के नाम से जाना जाता था, जिसे हम इंडस रिवर को हम संस्कृत में सिंधु नदी भी बोलते थे। तो जो ईरानीज और ग्रीस जो लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट से, ये इंडिया है, ये नॉर्थ होता है आपको पता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट से जो लोग आए थे तो वो ईस्ट साइड आ रहे थे, तो वहाँ पर पड़ती है इंडस रिवर। तो उन लोगों को क्या था, बोलने में तकलीफ होती थी, जैसे कि वो इंडस नहीं बोल पाते थे, उसको हिंदूज बोलते थे, इंडूस रिवर। तो उन्हें ई को, जैसे इंडस बोलना होता था वो एच बोलते थे, उसको है बोलते थे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में उनकी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हमारी जो इंडिया का नाम है वो इंडस रिवर के नाम से पड़ा है, ठीक है। और हमारा भारत कैसे पड़ा है नाम? तो सबसे पहले जो ऋग्वेद थी, जो ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है, तो वहाँ पर जो संस्कृत में रचित है, आप नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें रीड करोगे। जो ऋग्वेद है, ब्राह्मणों ने, प्रीस्ट ने जो लिखा है, उसमें भारत का नाम मेंशन है, इसलिए हम इसको भारत के नाम से भी जानते हैं। अब ये देखते हैं हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे पता चला हमें, तो इसके बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक होता है मनुस्क्रिप्ट होती है और एक इंस्क्रिप्शन होता है, जिसपे पहले क्या है, जो प्रीस्ट लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो लिखा करते थे। तो मनुस्क्रिप्ट होता क्या है ये देखते हैं। तो मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मनु का मतलब ही होता है हैंड, स्क्रिप्ट होता है कोई भी स्क्रिप्ट हो गया।
तो उस पे हाथों के द्वारा लिखा जाता था, जो सालों साल पहले लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट वो क्या था? तो हाथ से लिखी हुई लिपि थी। कहाँ पर लिखी जाती थी? ये लिखते थे, प्लम लीव्स होती थी, एक लीव होती थी प्लम की, उस पे लिखते थे। या फिर किस पे लिखते थे? जो ट्रीज होती थी, ये ट्री है, ये बार्क होती है, नीचे वाला जो होता है ना पार्ट, ये बार्क होता है। तो इसको छील छील के ना इस पे लिखा करते थे लोग। तो ये कहाँ पर मिलते हैं? ये हिमालय साइड मिलती है ये बार्क हमें, जहाँ पर लोग लिखते थे। ठीक है, पेड़ के एक शाख बोलते हैं ना, तो वहाँ पर लिखते थे बार्क, मतलब वहाँ उसको पतला पतला छीला जाता था और उस पर लिखा करते थे। आप ये देख सकते हैं, ये है मनुस्क्रिप्ट जो प्रीस्ट वगैरह लिखते थे। जो मनुस्क्रिप्ट होती थी कि इसमें क्या बातें लिखी जाती थी? इस पे लिखी जाती थी जो रिलीजन, जो बातें थी, धार्मिक बातें थी, जो यज्ञ कैसे होगा, ये सब प्रीस्ट लोग ही तो, ब्राह्मण ही तो लिखते थे। वहीं राजा का जन्म हुआ है, राजा ने मंदिर बनवाया है, मेडिसन के बारे में, मोनास्ट्री वगैरह, जो मठ वगैरह होते थे, जो मठ होते थे उसमें मेडिसन वगैरह, साइंस के बारे में लिखा जाता था कि ये हो गया, ये हो गया, तो इसके बारे में लिखा जाता था। या फिर कोई पोएम वगैरह हो गई, प्ले हो गई, इनके बारे में भी क्या है, हमें मनुस्क्रिप्ट के बारे में मिलता है। मनुस्क्रिप्ट में ये सारी बातें लिखी हुई होती थी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये आप पूरी जो हमारी बुक है इसके अंदर जानोगे आप कि जो आम लोगों की जो लैंग्वेज थी, ऑर्डिनरी जो पीपल थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृतिक। वहीं जो प्रीस्ट लोग होते थे, अमीर जो लोग होते थे, अपर क्लास होती थी, वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करती थी। ठीक है, उनमें हमें मनुस्क्रिप्ट मिली है ज़्यादातर। हमें मनुस्क्रिप्ट मिली है संस्कृत लैंग्वेज में मिली है, हमें प्राकृतिक लैंग्वेज में मिली है और तमिल में भी मिली है। ठीक है, अब आप ये भी सोचोगे ये तो ट्रीज से बनी होती थी, तो ये आज तक तो ख़राब हो गई होंगी, 1000 साल पहले लिखी गई थी, तो ये तो ख़राब हो जानी चाहिए थी। काफ़ी हद तक ये ख़राब हो चुकी हैं, नष्ट हो गई है, क्योंकि इंसेक्ट है उन्होंने खा लिए हैं इनको। और सेम ऐसे कुछ हैं वो सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि ये टेम्पल और मोनेस्ट्रीज में रखी जाती थी, जहाँ पर जो प्रीस्ट होते थे वो क्या करते थे, उन्हें सेफ रखते थे कि यज्ञ इस टाइम होना है, इस टाइम नहीं होना। तो ये सारी बातें लिखी होती थी, इसलिए जो टेम्पल्स में रखी गई हैं और मोनेस्ट्रीज में रखी गई हैं वो तो हमें सेफ मिली है, और सारी जो मनुस्क्रिप्ट हैं वो खराब हो चुकी हैं। हमने मनुस्क्रिप्ट के बारे में देख लिया। अब होते हैं एक इंस्क्रिप्शन भी होता है, जिससे कि हम पास की जो स्टडी है वो ईजिली कर सकते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, एक मेटल पे लिखी जाती है, कॉपर की प्लेट होती हैं, तांबे की जो प्लेट होती है उन पे लिखी जाती थी, स्टोन वगैरह पे लिखी जाती थी ये। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह में क्या लिखे जाते हैं, तो इंस्क्रिप्शन में भी सेम ऐसे वही बातें हैं कि राजा है वो विजय करके आया है, राजा ने इस बैटल को जीत लिया। ये सारी बातें हमें इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही जानने को मिली है कि राजा कौन था उस टाइमिंग में, कौन नहीं था। तो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में रीड करोगे कि राजा ने मनुस्क्रिप्ट में ये लिखवाया, इंस्क्रिप्शन में ये लिखवाया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट में डिफ्रेंशिएट भी आ जाता है क्या होता है। तो आपको याद रखना है, जो मनुस्क्रिप्ट होती थी वो ट्रीज़ की बार्क पे होती थी, जो कि हिमालयस पे मिलती थी। वहीं जो इंस्क्रिप्शंस होती थी वो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी, जो स्टोन और मेटल्स होते थे, कॉपर की प्लेट, उन पे लिखी जाती थी। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब एक और डिफ्रेंशिएट आ जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरिकन्स कौन होती है। हिस्टोरिकन्स कौन होते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं, दोनों ही डिटेक्टिव होते हैं जो पास्ट के स्टडी को रीड करते हैं। बट इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट की स्टडी रीड करते हैं, मतलब कि उस समय हमें जो सामान मिला, हमें वहाँ पर हमें जो बिल्डिंग मिली, हमें स्टोन मिले, हमें जो पेंटिंग मिली, ऑब्जेक्ट ही तो है, तो उनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट रीड करते हैं। कई वेपन्स वगैरह के बारे में, पोट, पैन, ऑर्नामेंट, जो हमें नेकलेस वगैरह मिले हैं वहाँ पर, कॉइन्स वगैरह हो गए, इन सारी जो स्टडी करते हैं वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जो उस समय में जो एनिमल्स से, बर्ड से और फिश से उनका शिकार करते थे एनिमल्स, ये सब कुछ हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। बट एट द सेम टाइम हिस्टोरिकन्स कौन होते थे? हिस्टोरिकन्स वो पीपल होते थे जो स्टडी करते थे मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, इनकी स्टडी करते थे। ठीक है, उनको पता चला कि लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ से भी करते थे, यात्रा वगैरह, वो इसलिए यात्रा करते थे, इसलिए नहीं करते थे, कल्चर का भी क्या इनरिच्ड हुआ है। ये सारी बातें हमें हिस्टोरिकन्स ने बताई है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट है, याद रखना आप।
वन पास्ट और मैनी। अब हम जानेंगे कि पास्ट है वो एक ही था या अलग अलग था। जैसे कि आप अपनी बुक का नाम ही देखो, पास्ट है, पास्ट PAST है, आवर पास्ट। ये क्यों लिखा गया है? पास्ट ही लिख देना चाहिए था। क्यों लिखा गया है? क्योंकि हर एक जो इंसान का पास्ट अलग अलग होता है। जैसे आपका पास्ट अलग है, मेरा पास्ट अलग है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो जैसे हम बुक्स बोलते हैं, बुक और बुक्स, तो क्या है? बुक्स क्या हो गए? बहुत सारी बुक्स हो गई। तो पास्ट क्या? बहुत सारे पास्ट रहे होंगे। जैसे कि उस समय में क्या था? राजा का और जो फार्मर है उन दोनों का पास्ट अलग है। तो इसलिए क्या होते हैं? पास्ट सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए हमारी जो बुक का नाम है आवर पास्ट है। ठीक है। अब क्या है? हर एक का अलग अलग पास्ट था। सेम ऐसे जैसे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारे, वहाँ पर क्या अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं ना। तो क्या है? वो आज भी क्या फिशिंग, हंटिंग और कलेक्ट कर रहे हैं, गैदरर्स हैं वो। तो क्या है? वो आज भी क्या कर रहे हैं? वो सेम ऐसे वही काम कर रहे हैं जो एंशिएंट टाइम में करते थे। बट नाउ डेज हम सिटीज़ में रह रहे हैं, हम एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, हम कलेक्ट नहीं, हम क्या है बाहर के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पे डिपेंड है। तो सेम ऐसे दोनों में क्या है? अलग अलग है, दोनों के पास्ट अलग अलग है ना। तो इसलिए क्या है? उस समय में भी ऐसा ही होता होगा। राजा का पास्ट अलग था, फार्मर का पास्ट अलग था। तो उस समय में क्या बोलते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स होते हैं, इनमें क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि जो हमें ये बातें हैं ज़्यादातर हमें राजा के बारे में देखने को मिले, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल तक तो वो बातें पहुँचती ही नहीं थी। तो इसलिए जो राजा थे अपनी बैटल में क्या विजय करके आए हैं, ये सब कुछ बातें हमें राजा के बारे में ही ज़्यादा जानने को मिलती है कि राजा ने इस विक्ट्री हासिल की है, इस बैटल में जीत हारी है या जीता, ये सब कुछ हमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में ही जानने को मिली है। अब ये डेट वगैरह आप कहीं BC देखते हो, कहीं AD देखते हो, ये है क्या? तो वो ये ना जो डेट होती है वो काउंट होती है। जेसुस क्रिस्ट हमारे एक फाउंडर हैं, हमारे क्रिश्चियनिटी धर्म है, हमारा जो ईसाई धर्म है उसके फाउंडर जेसु क्रिस्ट हैं। उनके द्वारा ही क्या है हमारे उनका जन्म हुआ। जब से ही हमारी जो डेट है वो AD और BC से काउंट होने लगी। अब इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। ये देखो हमारे ये जेसु क्रिस्ट है, इनका जन्म हुआ ये 0 मानो वो। तो उनका जन्म हुआ उससे पहले की जो डेट है वो BC कहलाई जाती है। बट उनके जन्म के बाद की जो डेट है वो AD कहलाई जाती है। जैसे उनका जन्म 0 में हुआ, ये मान लो ये 0 है, उनका जन्म बीच एरिया में हुआ है। जैसे नंबर लाइन में क्या ये 0 होता है, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो सेम ऐसे उनका जन्म हुआ, ये वाला क्या कहलाया गया? ये AD कहलाया गया। वही इनके जन्म से पहले की जो सारी डेट है वो BC कहलाया गया। इनमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट मत करना, BC और AD एक जैसे नहीं है, बिल्कुल अलग है। जो जेसु क्रिस्ट हैं उनकी जो बर्थ से जो पहले की जो डेट है वो BC कहलाई जाती है, और उनकी डेट जो उनके जन्म हुआ उसके बाद की जो डेट है वो AD कहलाई गई। वहीं AD को हम CE बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोल देते हैं। ये दोनों सेम है, बट BC और BC ये दोनों एक है। बिफोर द कॉमन एरा ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। इन दोनों में बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं आपका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगी। थैंक यू।